हाथरस सत्संग भगदड़ कांड को लेकर यूपी पुलिस ने जो 3200 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, उसमें भोला बाबा का नाम ही गायब है, जिसके बाद इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब मायावती ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सीधे योगी सरकार को घेर लिया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो ने योगी सरकार को आड़े हाथ तो लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम न होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं व बच्चों की मृत्यु के संबंध में दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोला बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति है, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है जो अनुचित है। प्रदेश की पूर्व सीएम ने आगे लिखा, मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 2300 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित है? ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव है? आमजन चिंतित है। आपको बता दें कि मंगलवार को यूपी पुलिस ने सत्संग भगदड़ मामले के आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया था, साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की। चार्जशीट में जिन 11 लोगों का नाम है, उनमें सूरजपाल नहीं है। गौरतलब है कि मामले में पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें सूरजपाल उर्फ भोला बाबा का नाम नहीं था। ऐसे में चार्जशीट से भी नाम नादारद रहा। जिन 11 लोगों का नाम चार्जशीट में है, उसमें से लगभग सभी बाबा के करीबी हैं और उनके मुख्य सेवादार थे। इन 11 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल थी, जिनको जमानत भी मिल चुकी है। चार्जशीट दायर होने के बाद एक बार फिर आरोपियों के वकील एपी सिंह का बयान आया और उन्होंने फिर से स्प्रे वाली थ्योरी दोहरा दी। 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे, उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई है। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो यूटीपी अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे, उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू हुआ। क्योंकि एसआईटी की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद उनके जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सारी जांच होकर प्रोसीडिंग हो और उन्हें दंड मिले। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए भी इस केस में दिखना चाहिए और यही माननीय अदालत जो जहां ट्रायल सीजेएम साहब की कोर्ट हाथरस में चल रहा है, उनका भी यही आशय है कि निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि इस साल जुलाई में हाथरस के फुलरई गांव में सत्संग का आयोजन किया गया था। एक खेत में सत्संग का आयोजन किया गया। वैसे तो आयोजकों ने 80,000 लोगों के आने का अनुमान लगाते हुए प्रशासन से इजाजत ली थी। हालांकि 2.5 लाख श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए। सत्संग के बाद जब सूरजपाल वहां से निकले तो बड़ी संख्या में भक्त उनके पीछे जाने लगे। ऐसे में भगदड़ मच गई। घटना में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।